भगवान इतने सुंदर हैं कि पूछो ही मत। भगवान से सुंदर कौन हो सकता है बताओ। भगवान की आंखें इतनी सुंदर हैं, और जब मैया यशोदा आंखों में काजल लगा देती है ना तो आंखें बहुत सुंदर। भगवान की आंखें बहुत सुंदर, भगवान की नाक बिल्कुल सीधी, बहुत सुंदर सी नाक, भगवान के गाल बहुत सुंदर, भगवान के अधर होंठ बहुत सुंदर, भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो जिस अंग को देख लेता है उस अंग से दृष्टि नहीं हटती, इतने सुंदर है भगवान। एक दिन भगवान ने देखा कि गोपियां कपड़े उतार के नहा रही हैं, सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होकर, सारे कपड़े उतार दिए गोपियों ने और निर्वस्त्र होकर नदी में यमुना मैया में नहा रही हैं। तो बताओ भगवान ने क्या किया फिर? क्या किया? क्या किया मेरी माँ? मैया भगवान ने क्या किया? कपड़े चुरा लिए। क्यों चुरा लिए? क्यों चुराए? क्योंकि भगवान चाहते थे कि आगे से कोई भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये निर्वस्त्र हो के स्नान। अच्छा ये बताओ, नदी में, तालाब में, पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र हो के नहाना सही है? बोलो। चलो, यदि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं तो वहां श्री कृष्ण गए, कृष्ण की जगह कोई और गया होता तो क्या होता? वो चुपके चुपके उनको देखता, फिर वो कल और नहाती तो वो सबको बताता कि वहां ना गोपियां निर्वस्त्र हो कि चलो तुम भी चलो। वो सारे समाज को, सारे लोगों को पकड़ के लाते और झाड़ियों के पीछे बैठ के उनको, उनके शरीर को देखते। तो बताओ फिर ये मैसेज सही था कि गलत था? इसलिए भगवान ने कपड़े चुरा लिए और फिर गोपियों को सलाह दी कि आइंदा कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना। समाज गलत राह पर चल पड़े तो उसे सही राह पर लाने का काम भक्त और भगवान का ही तो है। तो भगवान ने सही राह दिखा दी। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने कपड़े चुराए। अरे भाई, कपड़े चुराने के पीछे कारण क्या था वो तो जानो। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। यदि चुराए तो कारण था ना। तो कपड़े चुराए तो सही किया कि गलत किया? फिर लौटा दिए, कहा कि हम नहीं नहाना निर्वस्त्र होकर। इसलिए आप लोग भी ये बात समझो, ये आपके लिए मैसेज है, हमारे लिए मैसेज है कि कभी भी हम पब्लिक प्लेस में, यहां तक कि घर के अंदर भी, हमें निर्वस्त्र होके पूरे कपड़े उतार कर नहीं नहाना चाहिए। कुछ शरीर में वस्त्र हो फिर नहाओ। सारे कपड़े उतार के नहाना, नग्न नहाना, यह अपराध है। और वो भी नदी में, तालाब में, जहां सारे लोग आने जाने वाले हैं, पता नहीं कब कौन आ जाए। ये गलत था। भगवान ने हर गलत काम को रोका है अपनी लीलाओं के माध्यम से। समाज को, भटकी हुई समाज को सही राह दिखाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए आज भी आप लोग जब नदियों में नहाया करो, तालाबों में नहाया करो, पब्लिक प्लेस में नहाया करो, तो थोड़ी मर्यादित नहाना चाहिए। आज भी समाज में ना बहुत सारे लोग अमर्यादित नहाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अमर्यादित नहाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष कई बार अमर्यादित नहाते हैं। वहीं सबके बीच में कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। एक मर्यादा चाहिए, मर्यादाएं बहुत आवश्यक हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान ने सारी लीलाएं जो की हैं वो समाज के लिए अच्छा मैसेज। तो भगवान गोपियों का वस्त्र लौटाते हैं। तो मेरी माँ, ये भगवान की रास लीला क्या थी? जोर से। भगवान कृष्ण रास रचाते हैं किनके साथ? जोर से, जोर से। उन गोपियों में एक गोपी है जो साक्षात शंकर जी ही गोपी बनकर के आए हैं। शंकर जी क्या बनकर आए? आप बताओ, शंकर जी कौन है?
जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख से, जो शिव कामदेव को जलाते हो, क्या उन शिव को काम वासना सताएगी? वो शिव जो कामदेव को जलाने वाले हैं, वो शिव कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें अपनी इस रास लीला में सम्मिलित कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि यह रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है, ये तो मिलन था शिव का, हरि का। हर से मिलन ही रास है। हरि का कृष्ण कौन? कृष्ण कौन? हरि। कृष्ण कौन? कृष्ण कौन? हरि। और शिव कौन? हर। शिव कौन? हर। हर हर महादेव हर। तो हरि और हर का मिलन ही रास है। मीन्स भक्त और भगवान का मिलन ही, भक्त और भगवान का मिलन ही। इसलिए वृंदावन में आज भी शंकर जी गोपी बनकर के विराजे हैं, गोपेश्वर महादेव। यहां शंकर जी क्या बनकर आए? तो सोचिए, उस रास में जो आता था वो गोपी बनकर आता था। मीन्स गोपी स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है, एक गोपियों की तरह प्रेम जिसके अंदर है, वो प्रेम के भाव को गोपी भाव कहते हैं। वो मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और जोर से क्या था? क्या था? मिलन था। सारी गोपियां आई और भगवान ने उन गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। भगवान ने गोपियों से कहा, देवी हो अपने अपने घर जाओ, क्यों आई हो यहाँ? पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति की सेवा करना नारी का धर्म है। भगवान ने कहा, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति कौन होता है? मैया, ओ प्यारी मां, पति कौन? आपके पति कौन? आपके पति कौन? पीली मैया, पति कौन होता है? जोर से, पीछे वाली मैया, भगवान। पति कौन? पति कौन? पति को हमारे भारत की स्त्रियां क्या मानती हैं? जोर से, भगवान परमेश्वर। और भारत के पति लोग पत्नियों को क्या मानते हैं? क्या? क्या? क्यों? क्या मानते हैं? पर पति लोग बताएंगे, क्यों आपकी शादी हो गई? पत्नी को क्या मानते हो? घरवाली हैं? क्या? धर्म पत्नी। आप पत्नी को क्या मानते हो? लुगाई? पत्नी। आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? अर्धांगिनी। आप क्या मानते हो अपनी पत्नी को? हैं? रुक्मणी? पत्नी को आपकी शादी होगी भैया, क्या मानते हो? हैं? हाँ, हमारे यहां पति भी भगवान है और पत्नी भी भगवान है। हमारे यहां पुरुष वर्ग स्त्रियों को देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवी। देवी जी सुनिए, जैसे आजकल लोग नहीं कहते एक्सक्यूज मी, पहले ऐसा नहीं बोलते, पहले देवी जी। जरा सुनिए, पुरुष हैं तो भैया जी, बड़े हैं तो दादाजी, ऐसी परंपरा थी। तो आजकल अलग हो गया, पर पुराना हम बता रहे हैं। पत्नियों को क्या मानते हैं हमारे भारत में?
जोर से। देवी। आपकी पत्नी कौन है? देवी है। कौन सी देवी है? कौन सी देवी? चंडी देवी। हमारे यहां सामान्य ना देवी है। हमारे यहां बेटी हुई तो लक्ष्मी, बहू आई लक्ष्मी। पर इसका एक और सिद्धांत है। पति लोग क्या है? पति को क्या मानते हैं आप स्त्रियां? भगवान। आपका पति यदि सीधा साधा है तो उसे राम के रूप में देखना चाहिए। आपका पति यदि थोड़ा सा चंचल है उसे कृष्ण के रूप में देखना चाहिए। और आपका पति गुस्सैल है तो उसे नृसिंह भगवान के रूप में देखना चाहिए। पर देखो भगवान के रूप में थोड़ा सा छोटा है तो वामन भगवान के रूप में। आपसे थोड़ा छोटा है ना? आपके पति छोटे हैं आपसे? तो आप किस रूप में देखती हो? किसके रूप में देखती हो मैया पति को अपने? राक्षस के रूप में। पति सीधा साधा है, भोला भाला है तो किस रूप में? राम के रूप में। थोड़ा चंचल है तो आपका पति थोड़ा चंचल है तो किसके रूप में देखो? कृष्ण के रूप में। और थोड़ा छोटा है तो वामन भगवान। और क्रोधी है, गुस्सैल है तो नृसिंह भगवान है। चलो, तो ये दृष्टि पत्नियों की है पति को देखने के लिए। अब पतियों की दृष्टि क्या है? आज से आप लोग अपने पत्नी को क्या मानेंगे? भगवान। क्या मानेंगे? जोर से बताओ, आपकी पत्नी कौन सी भगवान है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आपकी पत्नी कौन सी भगवान है? लक्ष्मी देवी है? नहीं, भगवान है। कौन सी है ये बताओ? पीले दादाजी आपकी पत्नी है? हाँ, बताओ कौन है ये? कौन? भागीरथी? गंगा? अरे सिंपल है भाई। पत्नी कौन? भगवान। कौन से भगवान? हमारे भगवान ने 24 अवतारों में एक स्त्री का अवतार लिया था। भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया था। क्या नाम था? जोर से। मोहिनी भगवान। तो अपनी अपनी पत्नियों को भगवान का मोहिनी रूप देखकर मोहिनी भगवान के रूप में देखा करो कि भगवान ही हमें इस रूप में मिले हैं, पत्नी के रूप में। इसलिए पत्नी भी भगवान है। जब सर्वम खलविदम ब्रह्म, जब सब ईश्वर है तो केवल पुरुष ही भगवान है ऐसा थोड़ी, पत्नियां भी तो भगवान है। तो पत्नियां कौन सी भगवान है? 24 अवतारों में भगवान ने एक अवतार लिया स्त्री का। मोहिनी, जो पतियों के मन को मोहित कर ले, उनका नाम मोहिनी है। और वैसे एक बात बताएं, हर स्त्री मोहिनी होती है। हर स्त्री कौन होती है? मोहिनी। हर स्त्री मोहिनी होती है और हर स्त्री के अंदर भगवान के मोहिनी का अंश होता ही होता है। इसलिए वो पत्नियां अपने पति को मोहित कर लेती हैं, कुछ कर पाती हैं। कुछ पति मोहित नहीं हो पाते तो पड़ोसी मोहित हो जाते हैं। पर मोहित तो हो ही जाता है कोई ना कोई। तो मतलब आप लोगों के अंदर मोहित करने की वो क्षमता तो है ही है। कोई तो मोहित हो ही रहा है, भले रॉन्ग नंबर लग गया। मैया फिर सो गई मेरी माँ। चलो अब सोने दो ना, जगाना। बेचारी बहुत परेशान हुई होंगी। तो स्त्री के अंदर क्या होता है? क्या होता है? भगवान का कौन सा रूप होता है स्त्रियों के अंदर? क्या होता है? मोहिनी। अरे जब भगवान नारायण मोहिनी बने
तो शंकर जी मोहित हो गए थे। वो शंकर जी जो कामदेव को जलाने वाले हैं, वो मोहिनी भगवान पर मोहित हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप था। इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, वो भगवान नारायण का ही रूप है, मोहिनी रूप है। स्त्रियां किसका रूप है? जोर से। इसलिए जब अपनी पत्नी को देखा करो तो भगवान के रूप में देखा करो कि भगवान ही हमें ये पत्नी के रूप में सुख देने के लिए साक्षात भगवान ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया हिसाब। तो क्यों जी, आपकी पत्नी कौन आपको मोहित करती है? सही बताओ। हाँ ठीक ठीक बोलो। हाँ, आपकी पत्नी आपको मोहित कर पाती है? हाँ, तो फिर बढ़िया। पत्नियों का अच्छा, पत्नियों को चाहिए भी ऐसा कि अपने अपने पतियों को मोहित करें। इसलिए हमारे भारत में नारियां जो श्रृंगार करती हैं, उनका श्रृंगार केवल पति को मोहित करने के लिए ही होता है। इसलिए श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए। इसलिए पति जब आवे, पति के पास रहो तो श्रृंगार के साथ रहो। पति का मन आप में ही लगा रहे, पड़ोसन में ना चला जाए। यदि आपका पति पड़ोसन को देखता है तो इसमें किसकी गलती है? आप अपने पति को मोहित क्यों नहीं कर पाई? करो, मोहित कर लो। हमारे यहाँ श्रृंगार जो है वो 16 श्रृंगार की परंपरा है। आप तो वैसे ही भगवान के अंशावतार हैं, स्त्रियां तो भगवान का ही अंश है, मोहिनी अंश। और श्रृंगार और कर लेंगे तो और साक्षात भगवान का ही दर्शन होगा। इसलिए लड़की जब दुल्हन बनती है ना तो वो बहुत सुंदर लगती है। बोलो हाँ, भले वो सांवली हो, कैसी भी हो, पर सामान्य दिनों की अपेक्षा वो तब ज्यादा सुंदर दिखती है जब वो दुल्हन बनती है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार होता है ना, उसमें 16 श्रृंगार होता है। लड़की जब ससुराल जाती है, वो ससुराल जाके जब पूरी चूड़ियां पहनती है, मांग भरती है, पांव में माहौर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, तो लड़की से जब वो पत्नी पे आती है तो उसका रूप बदल जाता है। बोलो हाँ, जब लड़की से वो पत्नी में आती है तो रूप बिल्कुल बदल चुका होता है। बोलो हाँ कि ना? आपकी बेटी ही है, आप तो अपनी बेटी को खूब देखती हो, लेकिन जब आपकी बेटी ससुराल जाती है और ससुराल से जब पहली बार अपने मायके आती है तो आपको आपकी बेटी का स्वरूप बदला हुआ दिखता है। ये बात सही है या गलत है? ये होता है, क्योंकि आपको ईश्वर ने तो बनाया ही है, लेकिन कुछ चीजें आपको श्रृंगार और अच्छा बना देता है। उस स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? चलो बताओ, स्त्रियां बताएंगी। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? स्त्री का श्रृंगार क्या है? क्या बताओ मेरी माँ, मैया, ओ पीली मैया, स्त्री का श्रृंगार। ओ भैया तुम काहे हाथ बांधे, तुम खड़े हो बीच में? चलो बताओ, स्त्रियों का श्रृंगार क्या है? जोर से। अरे भाई, स्त्रियों का श्रृंगार ही उसका पति है। पति है तो सिंदूर है, पति है तो मंगलसूत्र है, पति है तो सब कुछ है, पति नहीं तो। इसलिए नारी का श्रृंगार क्या है सबसे बड़ा? उसका पति ही संपूर्ण श्रृंगार है। इसलिए नारियों को अपने मेकअप से ज्यादा अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, और पुरुषों को अपने काम से ज्यादा अपनी पत्नी अर्धांगिनी का ख्याल रखना चाहिए, और माता पिता को अपने काम धाम से ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल, उनके संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए। तब ये जीवन अच्छे से चलता है। इसलिए तो कहा, बिन परमेश्वर सूना मंदिर
बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। स्त्रियां, भारत की स्त्रियां बहुत सारे व्रत करती हैं, जबकि स्त्रियों का एक ही व्रत है। एक पतिव्रत रहे जगत में। यदि आप पतिव्रता हो तो सारे व्रत आपके चरणों में है, और पतिव्रता नहीं हो तो कर लो सारे व्रत, कोई अर्थ नहीं है। पतिव्रता नारी के चरणों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पतिव्रता नारी ब्रह्मा विष्णु को भी अपने वश में कर लेती है। माता अनुसुईया इसका प्रमाण है। माता अनुसुईया पतिव्रता थी। ब्रह्मा विष्णु महेश आए परीक्षा लेने, कहा भिक्षा दे दो माता। माँ ने कहा ये लो भिक्षा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले हम भिक्षा तब लेंगे जब आप सारे कपड़े उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओगी। तो माता अनुसुईया ने कहा कि हम गैर पुरुषों के आगे यदि निर्वस्त्र हो गई तो हमारा पातिव्रत चला जाएगा। माता अनुसुईया ने अपने पति का कमंडल उठाया, जल निकाला और हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता, यदि मैं पतिव्रता हूँ और मैं सच्चे मन से अपने पति से ही प्रेम करती हूँ, पति को ही परमेश्वर मानती हूँ, तो ये तीन पुरुष मेरे बच्चे बन जाएं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे हो गए। तब मैया ने उठा के दूध पिलाया। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। मेरी माँ, आपका सबसे बड़ा व्रत है पातिव्रत। पति, यदि आपका पति आपसे प्रसन्न है तो आप बहुत अच्छी स्त्री हैं। आपका श्रृंगार है और आपके श्रृंगार को आपका पति देखता है, तब तो आपका श्रृंगार सार्थक है। पर आप कितनी भी सुंदर हैं, कितना भी अच्छा आपने श्रृंगार किया है, पर आपका पति आपको देखता भी नहीं है, तो श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए स्त्री का केवल एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मम पति पद प्रेमा। केवल पति के चरणों से प्रेम हो, ये नारी का धर्म है। एक पतिव्रता, एक पति के सिवा सपने में दूसरा पुरुष ना हो, ऐसी नारी पवित्र होती है। ऐसे पतिव्रता नारियों का जो दर्शन करता है, उनके दर्शन मात्र से मंगल होता है। सुहागन स्त्री का दर्शन शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य करने आप जा रहे हैं और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि वो काम होगा ही होगा। पतिव्रता नारी है, श्रेष्ठ नारी है, तो निश्चित वो शुभ दर्शन है। तो पत्नी पतिव्रता हो और पुरुष क्या हो? पुरुष पत्नीव्रता हो। पत्नीव्रता का मतलब क्या हुआ? जो एक पत्नी अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखता हो तो कैसे माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में संसार की हर लड़की, हर स्त्री मेरी माँ, बहन और बेटी है। सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरी अर्धांगिनी है और उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री का स्वप्न में भी ख्याल ना आए, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता होता है। ऐसे थे राम, ऐसे हैं राम। और पतिव्रता माता सीता, सीता जैसी नारी और राम जैसा पुरुष। राम जी ने सब कुछ समाज को दिखाया है
कि ऐसा जीवन होना चाहिए, उस जीवन को जीकर बताया है कि देखो ये जीवन है। पुरुष कैसा हो। जब सीता मैया वनवास में थी, राम जब गर्भावस्था में लवकुश का जन्म हुआ, तब राम जी ने यज्ञ किया था। तब राम जी से लोगों ने बोला था कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा। तब राम जी ने कहा कि मैं दूसरी स्त्री का चिंतन नहीं करता, मैं विवाह नहीं। राम जी के पिता ने जबकि 3 विवाह कर रखे थे, तो राम जी भी राजा थे, कर लेते विवाह, पर राम ने कहा नहीं, मैं केवल अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी मानता हूं, उसके बाद किसी और स्त्री के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे राम जो पत्नी के ना होने पर भी चाहते तो विवाह कर लेते, परंतु सोने की सीता बनाकर राम जी ने बगल में बिठाकर यज्ञ को पूरा किया, पर दूसरा विवाह नहीं किया। वहां राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। यहाँ आजकल स्त्रियां कई कर लेती हैं, कुछ स्त्रियां कई ब्याह हो जाते हैं। एक से नहीं जमी तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से नहीं बनी तो तीसरा जिंदाबाद, तीसरे से नहीं बात बनी तो चौथा, तब तक बुढ़ापा आ ही जाता है। ये स्त्रियों का धर्म नहीं है मेरी माँ। ना तो पुरुष दूसरी स्त्री के बारे में सोचे, ना तो स्त्रियां दूसरे पुरुष के बारे में सोचे। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। तो पति कौन? भगवान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झूल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गोलियां, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति कौन होता है मेरी माँ? परमेश्वर। पति कौन? इसलिए पति की सेवा, पत्नी का ख्याल। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, भगवान को ढूंढने मंदिर नहीं जाना है। आप मूर्तियों में मूर्तियों में भगवान देखने से पहले आप इंसानों में भगवान को देखना स्टार्ट कीजिए। इंसानों में, पति में, पत्नी में, माता में, पिता में, बच्चों में, गुरु में, पहले भगवान इंसानों में देखिए। जो इंसानों में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी ईश्वर को देख सकता है। जिसे अपनी माता में, पिता में ईश्वर का दर्शन ना हुआ, उसे भला पत्थर में क्या दर्शन होगा? समझ में आई? इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ। रिश्तों को क्या, आप में से कितने लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं पति पत्नी के? किन के रिश्तों में कोई खटास नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा नहीं? किनका जीवन सुखमय है गृहस्थी का? जिनका है वो हाथ उठाएं। और किनका जीवन गृहस्थ में परेशानियों से गुजर रहा है, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नहीं समझ पाए, ऐसा कौन कौन है? किनके जीवन में ऐसा है? आपका
मैया जी से बनती नहीं है आपकी? मैया लड़ती हैं क्या कि आप लड़ते हो? मैया लड़ती हैं तो कौन जीतता है जब लड़ाई होती है? तो कौन जीतता है? मैया बहुत लड़ती हो पति से? नहीं, सब तो कह रहे हैं लड़ती हो। तो कौन जीतता है जब आप दोनों की लड़ाई होती हो? तो है ना? मैंने सुना है कि बुढ़ापे में ज्यादा प्यार होता है। सही है क्या? सुना है, पता नहीं। मैंने सुना है कि जवानी से ज्यादा पति पत्नी में प्रेम बुढ़ापे में बढ़ता है। ये बात सही है क्या? क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ? क्यों होता है? क्योंकि सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब जाए तो जाए कहां? तो अब चल तू ही जिंदाबाद। जब तक उसके हाथ पांव चलते हैं तो पत्नी को खूब आंखें दिखाता है। रिश्तों में यदि समर्पण भाव आ जाए, पत्नी समर्पित हो जाए पति में और पति समर्पित हो जाए पत्नी में, समर्पण यदि आ गया तो आपकी गृहस्थी बिंदास चलेगी। आजकल क्या समस्या है? समर्पण नहीं है। पत्नी का समर्पण नहीं हो पा रहा है, पति का समर्पण नहीं हो पा रहा। समर्पण कैसा? समर्पण कैसा? समर्पण कैसा होना चाहिए पत्नी में? आप बताओ ना? बताओगी? मत बताओ भैया, बताओ समर्पण होना चाहिए पत्नी का कैसा? क्या होता है समर्पण? कैसे होना चाहिए? नहीं, तभी तो आप लोगों की लड़ाई झगड़ा चलती रहती है, तू मैं करते गुजरती है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता नहीं है, जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं पता। इसलिए लड़ते लड़ते कट जाए रस्ते, ऐसी चल रही है आपकी। कैसे होनी चाहिए समर्पण? मैं आपको बताऊं कैसा समर्पण होता है पत्नी का। पत्नी ऐसे समर्पित हो जाए कि पति की खुशी पत्नी की खुशी बन जाए, पति का दुख पत्नी का दुख बन जाए। और पुरुष का समर्पण भी मेरी पत्नी की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरे पत्नी का दुख ही मेरा दुख होना चाहिए। मेरी पत्नी जो चाहती है वो मैं करूं और मेरा पति जो चाहता है वो मैं करूं। मेरा पति जिसमें खुश है वो कार्य मैं करूं, मेरी पत्नी जिसमें खुश है वो कार्य मैं करूं। मैं ही खुश रहूं, तुम्हारा ख्याल ना रखूं, ऐसा नहीं। समर्पण मतलब आपकी खुशी मेरी बन जाए और मेरी खुशी आपकी बन जाए। ये समर्पण जहां आ जाएगा, पत्नी बोलती है जी मैं चाय पीऊंगी, सुनो, पत्नी बोलती है कि मैं चाय पीऊंगी, पति बोलता है मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो बताओ इनमें समर्पण है? ये दो रास्ते हो गए, पत्नी का रास्ता अलग और पति का रास्ता। और जहां रास्ते अलग अलग होंगे वहां विवाद सारी जिंदगी होगा। सिद्धांत बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोल रहा हूं, लिख लेना। पत्नी को चाय पसंद है और पति को चाय पसंद नहीं है, तो रास्ते कितने हो गए? जोर से। अब दो रास्ते हो गए तो क्या होगा? झगड़ा। इसलिए क्या होना चाहिए? किसी एक को सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे पति कहे कि चल अब तू पीती है तो मैं चाय पीने लग जाऊं, या तो ये पति कर ले या तो पत्नी ये कर ले कि जी आप नहीं पीते तो मैं भी नहीं पीऊंगी क्योंकि मेरा पति नहीं पीता। एक को समर्पित होना पड़ेगा, चाहे पति हो जाए चाहे एक को आत्मसमर्पण। यदि ये भावना है कि जी मैं तुम्हारे हिसाब से, तब तो वो प्रेम है, तब तो वो गृहस्थी उत्तम है, तब तो बिंदास चलेगी। और जहां नहीं जी मैं ही करूं, तुम मेरे हिसाब से चलो, पति मेरे हिसाब से तुम चलो, पत्नी मेरे हिसाब, जहां मेरा हिसाब किताब आया वहीं रिश्तों की 12 बज जाती है, वहीं रिश्तों का सारा सुख खत्म हो जाता है।
वहीं रिश्ते फिर बोझ बन जाते हैं। फिर रिश्ते क्या हो जाते हैं? क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। फिर स्वाद चला जाता है। जैसे ज्यादा नमक डाल देने से सब्जी दाल का स्वाद चला गया, ज्यादा शक्कर डाल देने से खीर का स्वाद चला गया। बोलो हाँ। ऐसे ही जब आप एक दूसरे में समर्पण नहीं करती तो फिर पति पत्नी का जो रिश्ता है उस रिश्ते का स्वाद चला जाता है। फिर जीवन फीका हो जाता है, और जहां फीका आया वहां तू मैं सारी जिंदगी बनी रहेगी। फिर तो आप रिश्तों को जिएंगे नहीं, ढोएंगे। क्या करेंगे? ढोएंगे। इसलिए समर्पण, समर्पण चाहे पति में हो चाहे परमात्मा में, बिना समर्पण के रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे और बिना समर्पण के भक्ति भी अच्छी नहीं होगी। समर्पण दोनों जगह चाहिए। कोई भी कार्य करो समर्पण भाव से ही करना चाहिए। समर्पण चाहिए ही चाहिए। बच्चों की छुट्टी हो गई, पति बोला चलो हम तुम्हें वृंदावन लेके चलते हैं, तो पत्नी बोली नहीं हमें तो कुल्लू जाना है। पति बोला हम चले तुम्हें वृंदावन लेके, पत्नी बोली हमें तो कुल्लू मनाली जाना है। पति कहां बोल रहा है वृंदावन चलने को, पत्नी कहां बोल रही है? या फिर पत्नी बोल रही है वृंदावन चलने को, पति बोल रहा है कुल्लू मनाली चलो। तो क्या रास्ते हो गए? दो। अब जहां दो रास्ते हो गए वहां झगड़ा होगा। अब यदि पति वृंदावन आ गया तो पति को तो खुशी मिलेगी, पर पत्नी के मन में तो था ही नहीं। तो फिर मतलब एक खुश रहेगा और एक उदास रहेगा। और जहां ऐसी स्थिति है पति पत्नी की कि एक खुश और दूसरा उदास, तो रिश्तों का स्वाद है ही नहीं। स्वाद तो तब है कि हम भी खुश हों और आप भी खुश हों। तो दोनों की पसंद एक होनी चाहिए। चलो, तो समर्पण क्या है कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो जहां आप कहते हो, पति पूछता पत्नी से इस बार कहां चले, तो पत्नी जहां बोले वहां। पत्नी बोल दी आप ही बताओ। पति जहां, मतलब एक की सहमति से दोनों सहमत हो जाएं वो गृहस्थ अच्छा है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? सही है? तो आप लोगों का ऐसा ही है कि अलग अलग रास्ते हैं दोनों के? एक ही है? हाँ, भगवान करे आपका ये एक ही रास्ता बना रहे। जहां ले चलोगे, पति बोले पत्नी से कि कहां चलूं, कहां चलना है, तो पत्नी बोले कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इसलिए रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि रिश्ते अच्छे से जी लो, आनंद से निभा लो। आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी थोड़ी है। इसलिए पत्नी से खूब बातें कर लो, अच्छे से रह लो, बच्चों को अच्छे से संस्कार दे दो। फिर आपका टाटा बाय बाय कहने का भी तो समय आ रहा है। क्यों आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं? बूढ़े। आप में से कितने लोग बूढ़े हो गए? जो हो गए वो हाथ उठाएं। ये देखो इनके बाल पक गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं। हाँ। क्या हो गए आप? हो गए बूढ़े या नहीं? तो आप सब क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं। धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। क्या जा रही है? उम्र धीरे धीरे। बूढ़े हो रहे हैं हम लोग, इसलिए रिश्तों को प्यार से रखो। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश। अच्छा, भगवान का बुलावा आएगा ना तो कौन कौन जाएगा? जाओगे ना? तो लड़के जाओगे कि कुछ अच्छा करके अच्छा कह के जाओगे? क्या कह के जाओगे? मैया बताओ। जब आप लोग जाओगी तो अपने अपने पतियों से क्या कहोगी जाते समय? जब एक मिनट आपके पास रहेगा
या आखिरी के 5 मिनट आपके पास, माना कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाद आप मर जाएंगे, 5 मिनट हैं, तो आपको पति से कुछ कहना हो तो इन 5 मिनटों में या कुछ सेकंडों में क्या कहोगे? बताओ, पति से क्या कहेंगे? क्या कहोगी मैया? भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, क्या कहोगी पति से? मैया, पंचायती मैया, क्या बात करोगी पति से? बोलो मेरी माँ, क्या करोगी? मैया, आप अपने पति से क्या बात करोगी आखिरी के कुछ मिनट में? कुछ नहीं सोचा? नहीं? हाँ, पति से कुछ कुछ कह दो। जब तक पति होता है ना, पति का सम्मान तक कुछ स्त्रियां नहीं करती, मर जाने के बाद रोती हैं। देखो, मेरा मानना है किसी के मरने में रोया ना करो। जब तक वो व्यक्ति जिंदा है उसे इतना खुश रखो कि आपकी खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाएं कि वाह, आप इतना प्यार दें, इतना सुख दें, इतनी सेवा करो अपने पति की, अपने माँ की, अपने बाप की, कि बाप के मरने के बाद रोना ना पड़े। ये तसल्ली रहे कि हमने अपने जीते जी अपने बाप की जो सेवा करनी थी की है, अपनी माँ की जो सेवा सम्मान करना था किए हैं। मरने के बाद रोना बहुत बड़ी बात नहीं। पति जिंदा है, सेवा करो। पत्नी जिंदा है, उसका आदर करो, सम्मान करो, खुश रखो। मर जाने के बाद रोए तो क्या होगा रोने से? रोने के लिए तो दुश्मन भी आके आंसू बहा के चले जाते हैं। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। इसलिए इन पूरी बातों से आप लोगों ने क्या सीखा? कि रिश्तों की कदर करेंगे, हर रिश्ते का सम्मान करेंगे। चाहे माँ का हो, सम्मान करो, पिता का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो, हर रिश्ते का सम्मान करो, क्योंकि जो आज है वो कल भी रहेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाओ। रिश्ते जिनके अच्छे हैं ना, उन्हीं का मन भगवान में भी लगता है। जिनका रिश्ता अच्छा नहीं है, वो कितना भी आंख बंद करके बैठे, उनका ध्यान भगवान में लगता ही नहीं। जब घर में सब अच्छा होता है ना मेरी माँ, सब रिश्ते अच्छे होते हैं, तो भगवान में भी मन लगता है। और जरा तू मैं हो जाए, फिर भगवान में भी ध्यान नहीं लगता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का ध्यान भी करने के पहले रिश्तों का ध्यान करो कि हमारे रिश्ते सही हैं या नहीं, हाँ या ना। बात किस किस के खोपड़ी में समा गई? समझ गए कि और समझाएं? क्या समझी मैया? पति से प्रेम से रहोगी। लड़ती हो पति से तो आप ही जीतती हो। कहाँ पति आपके? कहा इस तरफ तो बहुत है, किनको हम माने? लड़ती हो पति से तो कौन जीतता है? आप जीतती हो कि पति? पति जीत जाते हैं। तो जब जीतते पति है तो लड़ती काहे हो? तो पता ही है कि वही जीतना है। इसलिए रिश्ते बढ़िया हों। गोपियां आई, भगवान ने सबके साथ सबका यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। गिरिराज जी की पूजा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी मतलब गोवर्धन, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गाय की सेवा करने, घर में गाय रखने के 2 फायदे बताओ आप। गाय घर में रखने के 2 फायदे आप बताओ। गाय क्यों रखी जाती है घर में? गाय घर में रखनी चाहिए कि नहीं? क्यों रखनी चाहिए? क्यों? बोलो मेरी माँ। क्यों?
क्यों मैया। गाय रखने के दो फायदे बताओ। पहला फायदा कि आप गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही, गाय के अन्य पदार्थों से आप अपने बच्चों को शुद्ध चीज दे पाओगे। शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन। आपका सेहत अच्छा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आप लोग हवन तो करते होंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो आप लोग जब हवन करते हो तो बाजार का घी लाके करते हो। बाजार के घी से किया गया हवन कोई मतलब का ही नहीं, क्योंकि जब भी यज्ञ करने का विधान आता है तो यज्ञ में जो आहुति डाली जाएगी वो गौ माता के घी से ही आहुति भगवान स्वीकार करेंगे, अन्य किसी का घी स्वीकार नहीं है। यज्ञ में सिर्फ गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दूध से बनी खीर का प्रयोग है। पढ़ लीजिएगा कहीं भी शास्त्रों को, पुराणों को। गाय के अतिरिक्त किसी का भी घी यदि आप उसमें यूज करते हैं तो वो यज्ञ है ही नहीं, औपचारिकता है। बिना गौ माता के घी से आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं? सबका घी थोड़ी यज्ञ में लगता है भाई, विधान है ना। किसका घी लगेगा यज्ञ में? सिर्फ। और आज जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं सब बाजार के घी से हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने इतना बड़ा पूजा किया, कोई फल ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा तुम्हें? वो आहुति भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए शुद्ध गाय, पहले के लोग घर में गाय क्यों रखते थे? ताकि गौ माता के दूध से मक्खन बन सके, दही से मक्खन और घी हो सके। और पहले के सारे लोग यज्ञ इत्यादि में भाग लेते थे, घी भगवान को शुद्ध भोग लगाते थे। अच्छा सब चीजें शुद्ध थी। अब आजकल तो शुद्ध घी कहाँ आपको आप लोगों को शुद्ध घी मिल ही नहीं रहा है। आप लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, पैसा बहुत है, गाड़ी बड़ी है, घर बड़ा है, पर घी नकली खा रहे हो, दूध नकली पी रहे हो, मक्खन नकली है, पनीर नकली है। अमीर तो वो लोग हैं जिनके पास पीने को शुद्ध दूध है, शुद्ध दही है, शुद्ध मक्खन है। यदि आपके घर गाय है तो आप अमीर हो, नहीं है तो आप अरबपति क्यों ना हो, गरीब हैं आप, आपके पास शुद्ध दूध तक नहीं है। बोलो हाँ। आजकल बाजारों में शुद्ध दूध दही कहाँ मिल रहा भाई? पैकेट का दूध जो है ना, आजकल पैकेटों का दूध है। अब बताओ, पैकेट ना 10-10 दिन तक पैकेटों में दूध होता है, जबकि दूध ना समय पे ना पकाया जाए तो दिन भर 24 घंटे में खराब हो जाता है। क्यों जी? सही है। तो फिर ये जो 10-10 दिन दूध चल रहा है कच्चा वाला, वो कैसे चल रहा है? कुछ उसमें मिलाया जाता है, तो मिलावट वाला दूध है। शुद्ध क्यों नहीं आप लोग लेते? क्यों नहीं गाय की सेवा करते? क्यों नहीं गाय की सेवा करके पुराने भारत की स्थापना करते? क्यों नहीं बच्चों को शुद्ध दूध पिला? ये बीमारी तुम्हें क्यों पड़ रही? इतनी सारी बीमारी क्यों है? तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा पैसा तो बीमारियों में जा रहा है। जितना कमाते हो आधा डॉक्टरों को चला जाता है। लेकिन तुम इतने अक्लहीन होते जा रहे हो कि एक गाय तुम घर में नहीं रख सकते कि गाय का शुद्ध दूध तुम्हारे बच्चों को मिल जाए, शुद्ध चीजें मिल जाए। यदि तुम शुद्ध चीजें खाने पीने लग जाओ तो तुम्हारी बीमारी ही खत्म हो जाए। ये सारा झंझट बीमारी का गलत खान पान से है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? गलत खान पान से बीमारियां। पहले के लोग, पहले इतने हॉस्पिटल थे ही नहीं, इतनी बीमारियां ही नहीं थी, क्योंकि शुद्ध खान पान था। बोलो हाँ। पहले गांव में 10-5 गांव में कोई मोटा होता था। पहले मोटे लोग कम थे, कम मतलब 10-5 गांव में ढूंढने से मिलते थे फलाना मोटा है। कोई मोटा होता ही नहीं था, क्योंकि सबके काम थे।
इतना काम था, बढ़िया शुद्ध खाना पीना, और जितना खाते थे उतना काम करते थे तो मेंटेन था। अब खाते ज्यादा हो, काम कुछ नहीं, तो मोटापा। बोलो हाँ, सही है ना। पहले अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी, यूं ही एक्सरसाइज होती थी। कुएं से पानी खींचना, देखो एक्सरसाइज हो रही है। कपड़े धुलना, आजकल मशीनें आ गई कपड़े धुलने की। शरीर को जितना चलाओगे, जितना काम करोगे, उतना स्वस्थ रहोगे। भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं, गिरिराज जी को उठाते हैं। तो आप सब भी गौ माता रख सकते हो घर में। आपका खेत है, आपका घर बड़ा है, तो एक गौ माता जरूर रखिएगा। बोले गौ माता की। गौरी गोपाल गौशाला जाया करो और गायों का दर्शन किया करो, गायों को चारा भूसा अपने हाथ से खिलाया करो। पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है। आप में से कितने लोग गए हैं गौशाला? सब गए? जो नहीं गए, पास में ही है, यहाँ से 3-4 मिनट लगेगा, पैदल जाके दर्शन कीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ की गाय कितनी स्वस्थ है, कितने अच्छे से यहाँ पर गायों की सेवा होती है। गौरी गोपाल गौशाला में हमारी सारी गौ माता स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, सबका ख्याल रखा जाता है। सारी गायों के लिए गद्दे हैं, गद्दे पर ही हमारी गौ माता बैठती हैं। गायों वाले गद्दे जो आते हैं ना, वो सारी गाय बढ़िया मस्त तंदुरुस्त। तो आप लोग भी गायों की सेवा किया करो। गाय की सेवा करने वाले पर ही गोविंद की कृपा होती है। गाय सबकी माता है। गाय की एक परिक्रमा लगाने से चारों धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिलता है। गाय की पूंछ पकड़ के जब आपको झाड़ा लगा दिया जाता है तो कोई भी अलाह बलाय आपके आसपास नहीं आती। गाय की बड़ी कृपा है, गाय की बड़ी। ऐसे ही थोड़ी भगवान गौ माता, भगवान का नाम ही पड़ा गोपाल। गाय की सेवा करने से भगवान के लोक का नाम क्या है? गौलोक। क्या है? गौलोक। और तो सब ठीक है, गाय के नाम से ही आप सबका होता है गोत्र। क्या होता है आपका? आपका गोत्र क्या है? क्या गोत्र है आप लोगों का? क्या? चुड़ैलन? ये चुड़ैलन किसका गोत्र है भाई? अच्छा। गोत्र मतलब हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज। देखो वो भी पड़ा गाय के नाम से, गोत्र। हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ गाय थी ना, तो गोत्र भी हमारे, देखो गोत्र में भी गाय है या नहीं? गौ माता गोत्र। तो हमारे यहाँ सब चीजें गाय से। हमारे यहाँ गौधूली बेला है। बताओ गौधूली बेला कब होती है? गौधूली बेला कब होती है? कितने बजे? हाँ 10 बजे? हाँ 6 बजे? गौधूली बेला बोलते हैं सूर्य अस्त होने से बस जरा सी देर पहले, सूर्य अस्त होने की जस्ट पहले, उस बेला को गौधूली बेला बोलते हैं। वो गौधूली बेला क्यों बोलते हैं उसको बताओ? उस समय ऐसा क्या होता है कि गौधूली बेला बोला गया? उस समय गाय जंगल से, खेत से चरकर पेट भरकर जब अपने घर की ओर आती है, उस बेला को, जब गाय वापसी आती है, उस बेला को गौधूली बेला बोला जाता है। वो बेला सबसे पवित्र मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य यदि उस बेला में किया जाए तो निश्चित पूरा होता है। गौधूली बेला, आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं और गौ माता का दर्शन करके जाएं तो वो कार्य निश्चित पूरा होता है। ये गौ माता, अब पता नहीं आज का समाज इतना पढ़ लिख गया है कि गौ माता को भूल गया पूर्ण रूप से, अपने भारतीयता को भूल गया। हमारे भारत के सोचिए एक मुहूर्त है गौधूली बेला। बेला का नाम गौधूली बेला। गोत्र गौलोक, भगवान का लोक गौ के नाम से गौलोक। भगवान जिस लोक में विराजते हैं, मतलब गाय मृत्यु लोक से लेके बैकुंठ तक अपना प्रभाव दे रही है, छोड़ रही है। लेकिन आज के लोग वो गाय को काट काट के खा रहे हैं। बूचड़ खाने में वो गाय कट रही है।
बड़ी विडंबना है। गाय आदि अनादि समय से पूजित है। आज से कोई हम छोड़ी गाय को माता, आज हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, भगवान राम के वंश में संतान नहीं हो रही थी, राजा दिलीप के संतान नहीं हो रही थी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी संतान नहीं हो रही है, क्या करें? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने गौ माता का अपमान कर दिया है, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है। अब क्या करें गुरु जी? बोले गाय की सेवा करो। तो वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी गाय दी, बोले इसकी सेवा करो। राजा दिलीप, ये दिलीप भगवान राम के पूर्वज हैं। दिलीप राजा ने गाय की सेवा करी और इतनी सेवा करी कि गाय को चराना, जब गाय खा लेती तब राजा दिलीप खाते, जब गाय पानी पी लेती तब राजा दिलीप पानी पीते। एक दिन उन्हें शेर पकड़ने आ गया, शेर ने पकड़ लिया नंदिनी को जंगल में। तो राजा दिलीप ने कहा, शेर मेरी गौ माता को छोड़ दो। शेर बोला, मुझे भूख लगी है, मेरा तो आहार यही है, कैसे छोड़ दूं? राजा दिलीप बोले, आप मुझे खा लो, आप मुझे खा लो। जब राजा दिलीप ने कहा मुझे खा लो, तो राजा शेर ने गाय को छोड़ा और राजा दिलीप की ओर झपट्टा मारा। राजा दिलीप चुपचाप खड़े रहे, कोई बात नहीं, मेरे प्राणों के जाने से मेरी गौ माता के प्राण बचते हैं। तो राजा दिलीप ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब शेर झपट्टा मार के आया तो वो शेर था ही नहीं, नंदिनी ने, गौ माता ने परीक्षा लेने के लिए बुला रखा था। इस प्रकार से देवलोक से गौ माता ने कहा, वाह राजन, हम तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुए कि तुमने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। हम प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? बोले, माँ हमारे पुत्र नहीं है। गौ माता बोली, फिर एक काम करना, मेरा दूध जल्दी से दौना बनाओ। दौना मीन्स पत्तल का, जंगल में पत्तल हो, पत्ते होते ना, पत्ते का दौना बनाओ और मेरा दूध दोह लो और पी लो, तुम्हें संतान होगी। राजा दिलीप ने मना कर दिया, माँ मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, पहले आपके दूध में आपके बछड़े का अधिकार है, वो पी लेगा, फिर बचेगा तो मैं पीऊंगा। गौ माता और प्रसन्न हो गई, वाह, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे वंश का नाम रोशन करने वाला पुत्र होगा। उन्हीं राजा दिलीप के पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। ऐसे तेजस्वी बालक राजा दिलीप के पुत्र का नाम क्या पड़ा? रघु, जिनके नाम से रघुवंश, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वही रघुकुल रीत, वही रघु है जो गौ माता की कृपा से हुए। आप लोग हल्के में समझ रहे हो मेरी माँ, गाय की कृपा से सब कुछ गौ माता देती है। पता नहीं आज के लोगों को गायों पर श्रद्धा क्यों नहीं है, पता नहीं आजकल लोग गायों को लाठी और पत्थर क्यों मार रहे हैं। गाय साक्षात भगवती है। गाय को जो समझता है वो जानता है कि गाय क्या है, जो गाय को समझता ही नहीं वो क्या जाने। आजकल तो कुत्तों का जमाना है साहब। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, हो सके तो घर में एक एक गौ माता रखो और पुराने भारत को फिर जीवित करो। गाय का शुद्ध दूध पियो, शुद्ध दही, और गाय की सेवा करके आशीर्वाद। तुम्हारे जितने बाप दादे पूर्वज हुए हैं, तुम्हारे सबके, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के 25, 50, 100 साल पहले आपके घरों में 20, 20, 25, 25, 50, 50 गौ माता होती थी पहले। कितनों के घर में गौ माता थी पहले? आप लोगों ने, कितनों ने दर्शन किया है कि हमारे घर में गाय थी? देखा है आप लोगों ने? कुछ लोगों के घर में तो अभी भी होंगी, परंतु पहले थी। पहले 20, 20, 40, 40 गाय थी सबके घरों में। पहले 10, 20 गाय होना बहुत छोटी बात है। 100, 100 गाय तक होती थी लोगों के घर में, 200, 200 गाय तक होती थी लोगों के घर में। और एक बात और है, जिसके घर में जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना धनवान माना जाता था। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा आदमी वही जिसके पास गोधन हो। इसलिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक उपन्यास लिखा, नाम रखा गोदान। क्या लिखा? पढ़ा है? गवन गोदान। गोदान
तो गौ माता का जिक्र सारे पुराने लेखकों ने, सारे सबने तो किया है। आपको क्या समझाएं, आप भारत के लोग हैं, गाय से परिचित होना चाहिए। बोलिए गौ माता की। हमें तो गाय अच्छी लगती है, हम तो गाय की सेवा करते हैं, हमें तो गाय का प्यार अच्छा लगता है। गाय को चराना, गाय का ख्याल रखना, गाय को हाथ फेरना, गाय के पास बैठना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम तो सेवा करते हैं। आप लोगों को अब जो अच्छा लगे वो आप देख लो। आज भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, भगवान उनको लेकर आए, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। फिर आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने सुंदर रास गोपियों के संग रचाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडला। तो निशम्य गीतम क्लीम बीज मंत्र छोड़ा भगवान ने बांसुरी में, और सारी गोपियों को आज अधरों पर बांसुरी रखी श्याम सुंदर ने, और सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां ना चलता काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। क्या गुटरगू चल रही है? सही। मैया भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थी, शाम का समय था, काम कर रही थी गोपियां। क्या काम कर रही थी? दुहंत्यो भिययो काश्चित। देखिए भागवत जी में भी जिक्र है, मैया सो गई मेरी माँ, ना जगाओ ना जगाओ, मैया राम राम, सो लो मेरी माँ, सो लो मेरी माँ, सो जाओ। लोरी सुना दे? हाँ सुन लो लोरी। मैया सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर काम धाम, गाय दौड़ रही थी, एक सखी दौड़ के काम छोड़ा, गाय को वहीं दूध को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, आंखों में एक में लगा दूसरी में लगाया ही नहीं, दौड़ पड़ी। एक घर का आंगन लीप रही थी, हाथ में गोबर था, हाथ भी नहीं धोया, दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। एक वस्त्र बदल रही थी, पूरे बदल भी नहीं पाई, कहीं का कहीं पहनकर दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दूध बच्चे को पीता हुआ छोड़ दिया, बच्चे को वहीं छोड़ा, नन्हे से छोटे से बच्चे को, और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। वाह, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियां सारा काम धाम छोड़ करके कृष्ण की ओर भाग रही हैं। इसका मतलब ये है कि गोपियां काम से ऊपर श्याम को रखती हैं, काम से ऊपर भगवान को रखती हैं, और आप लोग भगवान से ऊपर काम को रखते हैं। बस इतना ही अंतर है। आज का व्यक्ति काम को ऊपर रखता है भगवान से, और गोपियों ने भगवान को ऊपर रखा। काम छूटे तो छूटे, श्याम सुंदर ना छूटे। और आप लोगों का भगवान छूटे तो छूटे, कथा छूटे तो छूटे, काम ना छूटे। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप बताओ।
आप बताओ ओ भैया, कर्म और धर्म में क्या बड़ा है? क्यों मैया, पीली मैया? कर्म कर्म धर्म क्या बड़ा है? कर्म। ये भैया क्या बोल रहे हैं? कर्म की धर्म क्या बड़ा? धर्म। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म की धर्म? जोर से। धर्म क्या बड़ा? पीछे मैया, क्या बड़ा? कर्म। कर्म और धर्म। कुछ लोग कहते हैं जी कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। भाई साहब, यदि कर्म ही पूजा है तो फिर कसाई जो गाय को काट रहा है तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। फिर तो गाय को काटना भी उसके लिए पूजा हो गई। फिर बकरा काटने वाला कसाई बकरे को अपना कर्म ही तो कर रहा है, तो वो भी कर्म फिर उसका पूजा हो गई। तो कर्म, शराबी क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है, बेचारा पी रहा है। गंजेड़ी क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा, बेचारा गांजा पी रहा है। जुआनी क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा, जुआ खेल रहा, दिन भर जुआ खेलता है, 8-8 घंटे जुआ खेलता। जुआनी क्या कर रहा है? वो अपना, अरे आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा, उनसे पूछो कि क्या शराबी का शराब पीने का कर्म बड़ा है? क्या जुआनी के जुआ खेलने का कर्म बड़ा है? क्या कसाई का गाय काटने का कर्म बड़ा है? अरे भाई, कर्म बड़ा तब बनता है जब धर्म से जुड़ जाता है। कर्म तो बड़ा है, पर कब? जब धर्म युक्त कर्म हो। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक करने योग्य, एक ना करने योग्य। वो कर्म करो जो करने योग्य हैं, वो कर्म करो जो करने दूध तो पियो, शराब ना पियो। दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है और शराब पीने वाला भी अपना कर्म, तो दोनों कर रहे हैं, पर एक कर्म अच्छा है और एक कर्म। तो इसमें से जो अच्छा कर्म है दूध पीने का, वो कर्म अच्छा है, तो जो अच्छा कर्म है वो धर्म युक्त कर्म है, और जो धर्म युक्त कर्म है वही कर्म बड़ा है, वही कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपका कर्म धर्म से नहीं जुड़ा तो फिर वो कर्म पूजा नहीं हो सकता। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस अधूरा है। पूरा ऐसे होगा कि धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही, जोर से बोल लो, कौन सा कर्म पूजा है? जो लोग कहते हैं जी कर्म ही पूजा है, उनसे तुरंत सवाल करो कौन सा कर्म पूजा है? गाय काटना, बकरा काटना, ये सब कर्म तो हो रहे हैं। दिन भर मांस वाला दिन भर मुर्गा काटता है, मांस बेचने वाला दिन भर क्या करता है? मुर्गा काटता है। तो क्या उसका वो कर्म पूजा है? किसी की जान लेना पूजा है? तो कौन सा कर्म पूजा बनेगा? जो कर्म धर्म से जुड़ा होगा, धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। मैया फिर सो गई, अब ना जगाना, अब ना जगाना कोई मैया को। देखो जरा कैसे मस्त ऊपर मुंह करके सो रही हैं, और वहां दादाजी और सो रहे हैं। वो वहां कोने में दादाजी और मस्त। ये सब नाती पंतियों से परेशान आ है। घर में पोता पोती सोने थोड़ी देते हैं, बेटा बहू इन्हीं के पास छोड़ देते हैं। पोता पोती बुढ़ा बुढ़ियों के पास खिलाओ, मस्त सो रहे हैं। अजी सुनते हो ओ दादाजी? राम राम। हो गई नींद? अच्छा। भगवान
भगवान सारी गोपियों को बुलाते हैं। सारी गोपियां जब आईं तो गोपियां काम से ऊपर किसे रखती हैं? जोर से, भगवान को। और भगवान के पास जब गोपियां आईं तो भगवान ने। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।